जय श्री राधा रानी, जय हिंद। बालाजी को निकालने में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फिर से आज हम आ गए एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम समांतर श्रेणी के यनवे पद निकाल रहे थे, सार्वधातुक निकाल रहे थे और समांतर श्रेणी प्राप्त कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, आपको कोई समांतर श्रेणी दे दिया गया है, उनके कई पद दे दिया गया, 10-15 पद दे दिया गया, जिनका योग ज्ञात करना है। अब जैसे आपको बोल दिया जाए प्रथम जैसे 1 2 3 4 पदों का योग बताओ, तो आप आसानी से जोड़ के बता सकते हो। अगर आपको दे दिया जाए 1 से लेकर 1000 पदों तक का योग बताओ, तो कैसे बताओगे? अब यहाँ पर काम बच जाता है, जोड़ते चले जाए 1 2 3 4 ऐसे जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक सूत्र बनाया गया कि समांतर श्रेणी में ही n पदों का योग, किसी भी पद को अगर कोई पद समांतर श्रेणी में है तो उनके पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूला बताया गया है। फार्मूला क्या होता है, जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है, n पदों का योग, n पदों का योग का फार्मूला होता है। आपको इस फार्मूले को याद करना है और अप्लाई करना है। क्या होता है फार्मूला? SCN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है क्या फार्मूला, n पदों के योग का। जैसे कोई समांतर श्रेणी A1 A2 A3 AN है, तो यहाँ पर इनके पदों का योग क्या हो जाएगा? SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एक फार्मूला यहाँ पर ऐसे और लिख सकते हैं इस चीज को, जैसे SN बराबर आप क्या लिख सकते हो, n/2 तो है, इसको लिख सकते हैं, इस a को हम लिख सकते हैं a प्लस a और n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला एक बन जाता है। an बराबर क्या होता है फार्मूला? an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर an की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे an लिख सकते हैं। तो आपका एक फार्मूला और मिल जाता है, SN बराबर n/2 a प्लस an। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि n पदों का योग कितना होता है, कि SN बराबर n/2 a प्लस an। या तो एक फार्मूला, आपका मेन फार्मूला यही है, बस कहीं कहीं पर an दिया हो तो आप इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी पे पूरी प्रश्नावली आधारित है, इसी पे आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम हल करते हैं बिना देरी के। तो जो प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको हम बताने जा रहे हैं। इसमें 4 खंड हैं, जिसमें से हम 2 बताएंगे, 2 आपको खुद करना है। ठीक है, अब हम बता दे रहे हैं, पहला बता दे रहे हैं और लास्ट वाला बता दे रहे हैं। इसके बाद जो करना है आपको खुद करना है। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें पहला खंड है, पहला खंड आपको दे रहा है बच्चों कि 2 7 12 10, 2 7 12 10 पदों तक, 10 पदों तक। अब देखो बच्चा, कितने पदों तक ज्ञात करना है? पदों दे रहा है 10 पदों तक, यानी संख्या आपको दे रही है 10। कितनी संख्या दे रही है? 10। n बराबर आपको पद समझ लेना चाहिए, कितना दे रहा है? 10 दे रहा है, यानी 10 पदों तक, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, कितने पद? 10 पद। अर्थात n की वैल्यू आपको कितना दे दिया? 10। a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। a बराबर क्या होता है? 2, पहला प्रति होता है। d बराबर 7 में से 2 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 5। अब आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, फार्मूला अप्लाई करिए। फार्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला। तो SN बराबर n की वैल्यू 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a की वैल्यू हमने रख दिया 2 प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू कितना दिया? 10। 10 में से 1 घट गया माइनस, और इंटू डी की वैल्यू आपने 5 रख दिया। ठीक है, तो SN बराबर 10 से 2 5 हो गया, 5 गुणते 2 दूना 4 प्लस 9 में से 1 घट गया, कितना हो गया? 10 में से 1 घट गया 9, 9 पचे 45। तो अब आपका SN बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे 45 4 49, यानी SN बराबर मिल जाएगा 9 पचे 45 के 5 और 4 पंचे 20, 20 4 24। इस प्रकार आपको 10 पदों का 2 7 ऐसे 10 पदों का योग कितना हो जाएगा आपका? 245। बहुत ही आसान था, इस प्रकार क्वेश्चन को हल करना है। आपको कभी कभी n दे देगा, ठीक है, SN दे देगा, SN का मान दे देगा, D का मान दे देगा, तो आपको निकालना किसका है? A का मान। तो A का मान आप निकाल लेंगे इस प्रकार, इस फार्मूले में रखकर। ठीक है,
तो क्वेश्चन इसी का दूसरा खंड देखिए, इसको मिटाते हैं। दूसरा खंड क्या आपका बच्चों, दूसरा खंड है आपका, ध्यान से देखिएगा, दूसरा खंड दे रहा आपको, दूसरा नियम दो है, दूसरा और तीसरा खंड आपको खुद करना है। तीसरा खंड हम बताते हैं 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10, डॉट 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 11 पदों तक। कितने पदों तक? 11 पदों तक का योग ज्ञात करना, तक का योग कितना होगा, यही आपको ज्ञात करना है। चौथा खंड हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो कितने पदों तक योग ज्ञात करना बच्चों, 11 पदों तक का योग ज्ञात करना। तो चलिए 11 पदों तक क्या है ज्ञात ही कर लेते हैं। n बराबर कितना दे रहा है आपको 11 पद, a बराबर आपको कितना दे रहा है 1/15, d बराबर आपको कितना दे रहा है 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का लासा कितना होता है, पहले ये निकालना सीख लीजिए। तो देखिए 5 4 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 3 पच्चे 15, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4 या 12 और 12 पच्चे 60, लासा कितना हो जाएगा 60/12 पच्चे 60 यानी 5 और 15 यानी 15 चौका 60 यानी 4 कितना मिल जाएगा आपको 60, यानी डी का मान मिल गया 1/60। तो यन बराबर रखेंगे n/2, n की वैल्यू है 11/2, 2a 2 गुणे a की वैल्यू 1/15 प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू 11 में से 1 घट गया, कितना बचा 10 गुणे डी की वैल्यू 1/7 रख दिया हमने। तो यन बराबर 11/2 गुणे में 2/15 प्लस 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल 1/6, ठीक है। तो 15 और 6 का लासा लेंगे तो 15 दूना 30 होता है लासा, कितना होता है 30। तो यन बराबर 1/2 ब्रैकेट में लासा 30 हो गया, 15 दूनी 30, 2 दूना 4 प्लस 6 से 30 में बाकी 6 पच्चे 30, 5 1 5, तो इस प्रकार हो जाएगा। इसको आगे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 गुणते 5 4 9/30। अब इसका गुणा कर देंगे तो आप मिल जाएगा, देखो ध्यान से 11 9 99, 30 दूना 60, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हम काट देते हैं, ये देखो हो जाएगा 3 3 का 9 और 10 10 3 30, तो ये हो जाएगा 11 3 35 बटा 10 दूनी 20, तो ये आपका क्या हो गया आंसर 35/20। इस प्रकार आप आंसर को निकाल सकते हैं। इनके पदों का योग 11 पदों का योग क्या हो गया 35/20, आंसर आपका निकल गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। बाकी 2 खंड आपका होमवर्क है बेटा, उसको आप लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो चलते हैं आगे वाले पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें 3 खंड हैं, तो 2 खंड हम बताएंगे, 1 खंड आपको खुद करना है, ठीक है। तो पहला और तीसरा वाला बता दे रहे, देखो दे रहा है 7, पहला इसमें दे रहा है 7 प्लस 10 सही 1/2, 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84 प्लस कितना दे रहा है इस प्रकार 84 दे रहा है आपको, ठीक है। इन पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे योग बच्चों, योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला सबसे पहले प्रथम पद ए क्या होता है, फार्मूला होता है Fn = n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an। अब की बार देखो क्या दीजिए an दीजिए, इसलिए फार्मूला डायरेक्ट हम रख के लगा देंगे। तो a बराबर कितना दे रहा है आपको मेरे बाबू, a बराबर दे रहा है 7, d की जरूरत है ही नहीं तो हम d रखेंगे नहीं, ठीक है। an बराबर आपको कितना दे दिया है 84, डायरेक्ट रख देंगे 84। फिर क्या निकालना है, n की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। इसमें देखो एक चीज और आ गया काम, n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो n का मान आप निकालने के लिए क्या करते हो बच्चों, an बराबर फार्मूला तो a प्लस n-1 इंटू डी रख देते हो। तो यहाँ पर d निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा d। तो d कैसे निकालते हो आप, d बराबर हो जाता है 10 सही 1/2 माइनस 7, यानी इसको हल करेंगे तो d बराबर मिल जाएगा 10 दूनी 20, 1 21/2 माइनस 7, तो बटाइए कर लीजिए। तो d बराबर 2 और 1 का 2 21 माइनस 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 7/2, यानी d की वैल्यू हो गई 7/2। अब an बराबर है 84 बराबर a की वैल्यू है 7, ठीक है। फिर n-1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 रख देते हैं। अब देखो ये 7 इधर आगे घट जाएगा, यानी 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 रख दिया यहाँ पर हमने।
अब इसको देखो 84 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 84 में से 7 घट जाएगा तो 77 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इधर आएगा गुणे तो 2 ऊपर और 7 नीचे बराबर n-1। तो 7 से 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 यानी n-1 बराबर 22। तो n बराबर कितना मिल गया आपको? 23। n का मान मिल गया बच्चों, कितना मिल गया? n का मान आपको मिल गया यहाँ पर से 23 मिल गया। अब आपको इसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करने के लिए आप क्या लगाओगे? फार्मूला अपना लगा दोगे। कौन सा फार्मूला लगाओगे बच्चों? SN वाला, इसी पे रख देते हैं। SN बराबर n की वैल्यू कितना मिल गया? 23/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों? 7 + 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा SN बराबर 23/2 गुणे 84 और 7 कितना हो जाएगा? 7 4 11 8 1 9 91। अपन इससे का क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो ये देखो पहले गुणा कर लेंगे तो फिर भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखो 23 से करना 23 सॉरी 23 से गुणा कर लो, कितना होगा? 23 से करना का 23 और 23 9 कितना होता है? 23 9 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 3 21 217 217 218 219। तो 2093/2 भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? SN बराबर यही आंसर, यहाँ पे आंसर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आंसर सही है। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? ये आपका मिल जाएगा 9 दूना 18 एक गया, कितना हो जाएगा आपका? तो भाग करेंगे ऐसे यहाँ पर आंसर लिख दिए डायरेक्ट 21 93/2। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 1 2 नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 19 9 दूना 18 फिर यहाँ से कितना गया 2 6 12.5 मिल जाएगा, यानी 96.1096.5 आपको मिल जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को बेटा कर सकते हैं। 1046.5 आएगा, सॉरी कुछ गलत हो गया, 1046.5। इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके तीसरे खंड पर चलते हैं हम। तीसरे खंड पर चलते हैं बच्चों। तीसरा खंड आपको क्या है? चलिए देखते हैं। सेम टाइप का है सवाल, इसी टाइप से आपको करना है, लेकिन यहाँ पे अंक चेंज है तो अंक चेंज करके करना है। इसमें दे रहा है -5 + -8 -5 + -8 + -8 और 11 -11 डॉट 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 प्लस -230। इन पदों का क्या याद करना है? योग ज्ञात करना बच्चों। तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? बस पहले आपको इसमें n निकालना होगा, a निकालना होगा, d निकालना होगा। तो इस प्रकार आपको योग मिल जाते हैं। तो n निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा an बराबर a + n-1 इंटू d। an की वैल्यू आपको दे रहा है -230 बराबर a की वैल्यू दे रहा है -5 और n-1 इंटू d की वैल्यू दे रहा है, देखो -8 में से -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा -3, यानी d की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना बेटा? -3। ये माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी -230 + 5 बराबर n-1 इंटू -3। तो ये 5 घट जाएगा तो -225 बचेगा आपका। -225 बराबर n-1 इंटू माइनस का 3 इधर घोड़े में आ जाएगा, यानी -225 बटे -3 बराबर n-1। अब माइनस माइनस प्लस 3 7 21 1 गया 3 5 15, यानी n-1 बराबर 75। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका? 76। n बराबर आपको मिल जाता है मेरे बाबू 76। n का मान मिल गया आपको कितना? 76। अब n का मान मिल गया 76, a का मान हो गया -5, d का मान हो गया -3। तो SN बराबर निकाल लेते हैं। तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ये 2a नहीं रखते हम, a + an। तो बताया ना आपको शुरू में, हमने इस वीडियो के शुरुआत में फार्मूला आपको बताया, तो वहां पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। n की वैल्यू हो गई 76/2, a की वैल्यू हो गई -5 + an की वैल्यू हो गई तो प्लस an की वैल्यू होगी -230। तो SN बराबर 76। तो 2 तिहाई 6, 1 या 2 8 16, यानी 38 गुणे ये देखो -5 और -230 प्लस माइनस का बोला -230। इस प्रकार हमने लिखा दिया। SN बराबर 38 गुणे कितना हो जाएगा? -230
235, माइनस का 235। अब इसका गुणा कर देंगे तो SN आपको बराबर मिल जाएगा। SN बराबर कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? SN बराबर आपको मिल जाएगा, गुणा जब कर लेंगे इसका तो मिल जाएगा माइनस का 8930, माइनस का 8930। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको हल कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा खंड है इसे आप स्वयं करिए और चेक करिए अपने आप को कि हमको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर से कमेंट कीजिए, आपको फिर से इस क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रहा है कि एक समांतर श्रेणी में आपको कई खंड दिए हैं, इसमें 10 खंड दिए हैं। 10 खंड में से हम आपको 5 खंड बता सकते हैं और बाकी के आप स्वयं लगाइए। इसमें देखो पहला हम बता रहे हैं और लास्ट के सभी बताएंगे। पहला खंड क्या है? पहले खंड में दे रहा है आपको a बराबर 5, d बराबर 3, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50, an बराबर 50। तो कह रहा है आपको n और sn ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? n और क्या ज्ञात कीजिए? sn ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है आपका। a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर कितना दे रहा है आपको? 50। तो आपने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े? 2 फॉर्मूले। एक पढ़ा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा sn बराबर क्या होता है? n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा। अब देखो मेरे बच्चों, इससे हम n निकालेंगे, फिर n का मान यहाँ पे रख के sn निकालेंगे। an और sn पूछ ही रहा है। तो देखो an की वैल्यू आपको दे रहा है 50, तो यहाँ पे रख दिया 50 बराबर a की वैल्यू 5, तो 5 n माइनस 1 इंटू की वैल्यू 3, तो यहाँ पे an की वैल्यू निकालें। 50 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, तो 50 में से 5 घट जाएगा, बनेगा 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 इधर आएगा, बुढ़े भाग में हो जाएगा, यानी 45/3 बराबर n माइनस 1। 15 3 45, यानी n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 16। n का मान 16 हो गया, n निकल गया एक आंसर। दूसरा आंसर sn निकालना, तो sn बराबर 16/2 ब्रैकेट में 2a, और यहाँ पर एक फार्मूला ये होता है कि an रख सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं? an। तो a प्लस an, तो a का मान कितना है? 5 प्लस an की वैल्यू कितना है आपको? 50 दिया है, तो 16 का 2 हो जाएगा 8। तो sn बराबर आपको मिल जाएगा 8 गुणे 50 5 55, तो sn बराबर 8 5 40 के 0, 8 5 40 4 44। इस प्रकार SN निकल गया आपको एक आंसर यहाँ पर और एक आंसर यहाँ पर 16 निकल गया, n की मान निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपको बोल रहा है?